ये हमारा 218 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का सॉल्व पेपर है दिसंबर 2021 का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी है और 40 मार्क्स का है, और जो रिमाइंड जो हमारा क्वेश्चन बचेगा फोर में से 3 करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर है। तो पहला क्वेश्चन आपका सीआरसी से दिया जाता है असाइनमेंट में भी और यहाँ पर भी। तो इसको पहले इस तरह से हम बाइनरी में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमने यहाँ पर इसमें डिवीज़न लगाया है। तो डिवीज़न में आपका जो ये वाला जो नीचे वाला जो हो गया पोलिनोमियल जनरेटर पोलिनोमियल, ये हमारा क्या होता है, डिवीज़र होता है। और जो दिया गया है डेटा पोलिनोमियल वो हमारा डिविडेंट होता है। और यहाँ जो आया ये रिजल्ट आया, ये क्वोशिएंट हो गया। और नीचे जो हमारा आया है ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इस सब को फिर इसी फॉर्म में हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। बस इतना ही करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड है, और उसको कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क का डिफिनीसन और एक अच्छा सा फिगर बना देना है, और उसका 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप 3-4 जितना मन हो उतना, 5 नंबर के है तो 5 नंबर के इक्विवेलेंस में हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो हम लिख देंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन में। तो कहता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोपेगेशन डिले। तो ये तो आपके बुक में एक एक पूरा ब्लॉक है, तो आप उस ब्लॉक को भी ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो थोड़ा सा आप इसको, जैसे ट्रांसमिशन डिले क्या होता है और प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, उसके बारे में पहले उस दोनों में रिलेशन बताइए। उसके बाद दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आप लंबा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन आपको क्लियरिफाई है क्वेश्चन में किया हुआ, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं, कहता है डिफरेंस बिटवीन कंजेस्टन एंड फ्लो कंट्रोल। तो आप ये ले लोगे इधर साइड और इधर साइड ले लोगे, और इसमें डिफरेंस इधर फर्स्ट डिफिनीसन है, उसके बाद किस लेयर में काम करता है और किस तरह काम करता है। तो ये 4 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के लिए इतना बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको कहता है कि कंपेयर टू एंड लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विच। तो लेयर 2 और लेयर 3 स्विच के बारे में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप टेबल बना के भी लिख सकते हो। कंपेयर करने के लिए आप टेबल भी बना सकते हो, तो आपका दोनों मेथड काम कर जाएगा। और नहीं तो आप पहले स्विच के बारे में थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच लिख दो, तो वो भी अच्छा मेथड रहता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन की जनरेशन एल्गोरिथम फॉर आरएसए, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस विथ एन एग्जांपल। तो आपको जनरली आरएसए एल्गोरिथम लिखना है। तो आप आरएसए कहाँ से आया है, ये सब हो गया, किन के नाम से है, क्या है। उसके बाद आप आरएसए का एल्गोरिथम जो है वो लेके लिख दो, और उसके बाद आरएसए एल्गोरिथम पर कोई भी एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व कर दो। तो आपका ये पूरा का पूरा जो है वो सॉल्यूशन जो भी होना चाहिए वो प्रॉपर आपको 6 मार्क के इक्विवेलेंस में 1 मार्क्स इसके लिए आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर ये 3 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये आपके पिछले बार के असाइनमेंट में भी था, QAM। तो ये क्वेश्चन आपको पहले तो QAM के बारे में पूरा लिखना है। तो ये थोड़ा सा जो उसका राइटअप पार्ट है वो बना लीजिए। उसके बाद ड्रॉ 8QM। तो 8QM का जो आपको ड्राइंग तैयार करना है, तो ये इस तरह का ड्राइंग होगा। आप इस तरह का ड्राइंग ऐसे, जैसे कभी 8 रहेगा, कभी 16 रह सकता है, कभी 4 रह सकता है। तो आप इस टाइप का और जो भी है उसका भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ तक ही जो ये जो है सर्कल बनाया हुआ ये, अब अगर आप टेबल चाहते हो तो टेबल, जैसे टेबल में भी बिट मिला के लिख सकते हो। तो आप चाहो तो ये टेबल बना दो या वोल्ट वाला टेबल बना दो, ऐसा नहीं कि दोनों टेबल देना ज़रूरी है। तो आप कोई भी एक टेबल यहाँ से दे सकते हो। तो ये कर दोगे तो आपका ये 7 मार्क्स से इक्विवेलेंस का आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के इक्विवेलेंस में है, IP4 का हेडर स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लेयर। तो मतलब आपको पूरा का पूरा इसका ड्रॉ करना है डायग्राम। तो सबसे पहले हमने IPV के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि ये
4 हुआ, ये 6 हुआ। उसके बाद इसका एड्रेसिंग कैसे होता है, तो इस एड्रेस को पहले बता दीजिए, उसके बाद इसका पूरा जो हमारा ड्राइंग है वो ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद अब लंबा करोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप थोड़ा हेडर फॉर्मेट के बारे में बता दो, और फ्लैग पर फोकस करना है तो फ्लैग के बारे में बस 3 बीट का होता है और किस तरह से होता है ये कर दो। अगर आप इतना कर देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन जो है, जो जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, जैसे हमारे हर में लास्ट में क्वेश्चन रहता है, तो ये इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप क्वेश्चन को अपना जितना बार चाहो और जब चाहो देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।